उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा जो है वह लगभग मध्य से गुजरती है भारत के। ठीक, ऐसे हम लोग पढ़ चुके थे। फिर दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है, जो कि कल मैं इसको समझाया था। एक बार मैं इसको फिर से देख लेंगे, क्योंकि उत्तर क्यों लिख रहा है, दोनों उत्तर दक्षिण उससे क्या मतलब है। लेकिन हमारा जो है गोलार्ध भी कौन सा आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसीलिए उत्तर और दक्षिण इसमें लिखा है। ठीक है ना, उत्तर और दक्षिण हमारा जो भारत की दूरी है वह सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको ऐसे लिख रहा है, इसलिए वो ऐसे लिख रहा है। इसके बाद कोई यहाँ से पढ़े तो चलो शुरू से पढ़ें। चलो खुशी पढ़ो। हम्म 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 किस गोलार्ध में होगी? हाँ, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अगर हम विश्व की पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं, ठीक है ना, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? उत्तरी गोलार्ध में तो पहले से है। सुनो, उत्तरी गोलार्ध तो है ही, देखो मैं उत्तरी गोलार्ध में तो पहले से है, लेकिन उत्तरी और पूर्वी में आएगा ना। उत्तरी कह रहा है क्या, देखो सुनो इसमें क्या कह रहा है, अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं, यानी पूर्वी गोलार्धों और पश्चिमी गोलार्धों में तब बटेगा जब हम देशांतर की रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, जब हम देशांतर की रेखा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में तभी हो सकता है कि जब हम क्या करेंगे उसको, हाँ, देशांतर रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, तो देशांतर रेखा खींच दिए तो पूर्व और पश्चिम हो गया। लेकिन हमारा जो भारत देश है वो कितने पे आता है, तो आधा भाग की पूर्व दिशा की ओर आता है। ठीक है ना, जैसे मैंने कल बताया ना कि समय कितना होता है हमारे यहाँ, 82.5 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो 82.5 डिग्री होता है, यानी हम पूर्व दिशा की ओर आते हैं। 82.5 डिग्री पूर्व लिखता है उसमें, ठीक है ना, पश्चिम नहीं लिखा है, ईस्ट लिखेगा। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। ओके, गया, देखो तो गया, दिखा कि नहीं दिखा? ठीक, तो पूर्वी और पश्चिमी, तो हम पश्चिमी को छोड़ देंगे, हमको पश्चिमी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आप लोग बात को समझेंगे, क्या कर रहा है। पूर्वी और पश्चिमी, मान लो कि हम आ गए भाई पूर्वी देशांतर में आ गए, पूर्वी देशांतर के मतलब पूर्वी गोलार्ध में आ गए, अगर हम गोलार्ध के हिसाब से देखेंगे। ठीक है ना, भारत की स्थिति ऐसी होती है, मैं थोड़ा सा मैप में बना दिया हूँ, आप लोग क्लास के बाद देख लेना, देखना हो तो समझाने लायक मैं कर दिया थोड़ा सा। तो क्या है कि जब नीचे से हमारा जो है कर्क रेखा गुजर रही है ना, फिर उसके बाद क्या पूर्वी गोलार्ध में जाते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा देखेंगे, आप लोगों को नीचे जा रहे हैं, चित्र में दिखा है, यहाँ मैं एक दिन कल समझाया था। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना, समझ में तभी आएगा। भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति ये है। ठीक है, यहाँ से इस देखो, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है, ये पश्चिमी छोर इसका भारत का, ये वाला, ये देख रहे हो छोटा सा निकला हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे इस चित्र पे। आप मोबाइल से जूम कर लो तुम लोग अपने में, यहाँ देखो सबसे लास्ट में थोड़ा सा निकला हुआ है, देख रहे हो, ये है, यही सबसे लास्ट है, पश्चिमी गुजरात का इस पार्ट है, गुजरात का कच्छ वाला एरिया है, सबसे लास्ट में देखो छोटा सा निकला हुआ है। बताएं आप लोग बताएं, समझ में आ रही कि नहीं, तब हम आगे बढ़ेंगे। देख रहे हो छोटा सा, ये पाकिस्तान सटा हुआ थोड़ा सा दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा सा ये छोटी सी दिख रही है, उंगली जैसा। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप पूरब में चले जाए, ये पश्चिम का हो गया। ठीक है, फिर पूरब में जाए आप लोग, पूरब में आप देखेंगे म्यांमार दिख रहा होगा। ठीक है ना, म्यांमार के पास में सबसे लास्ट वाला ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है ना,
अभी नीचे पढ़ाएंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश उसका भी चित्र होगा। देखो अब ध्यान दो, अब आप लोग ध्यान दो इस पर, अब सभी लोग ध्यान देंगे इस पर क्या कर रहा है। ये देखो गुजरात दिख रहा है आपको, पिंक कलर का, बैगनी कलर का दिख रहा है ना, इधर गुजरात दिख रहा है पश्चिमी क्षेत्र में। फिर पूर्वी क्षेत्र में देखो, पूर्वी क्षेत्र में देखो येलो कलर का दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है। अब देखो सबसे सबसे लास्ट, सबसे अंतिम में पूर्व दिशा में देखो अरुणाचल प्रदेश सबसे अंतिम, जो अंतिम वाला जो है वो वाला होगा मेरा क्या, सबसे पूर्वी छोर होगा। और गुजरात की जो है सबसे लास्ट में छोटा सा जो है निकला हुआ है वो आपका होगा क्या, पश्चिमी छोर होगा, ठीक है ना। अब ये पूर्वी पश्चिमी छोर हो गया। फिर आप ऊपर में आए, उत्तर दिशा में आए, उत्तर दिशा में जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख दिखा है, जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है लद्दाख है, लेह लद्दाख, उसकी सबसे ऊपर पीक पॉइंट, सबसे ऊपर ये हमारा क्या होगा, उत्तरी पॉइंट होगा, ठीक है ना। ऐसे नीचे आएंगे तो मेरा दक्षिणी पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं, जो तमिलनाडु के नीचे होता है। ये हमारे चारों जो है लास्ट बिंदु हो गए, चारों क्या है, लास्ट बिंदु हो गए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोग को, यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई ना। तो भारत, हाँ भारत की जो है सबसे अंतिम बिंदु चारों दिशा की। अब आप ये देख लिए आप लोग, इसका पॉलिटिकल मैप देख लिए, ये राजनीतिक मैप है, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा जाएंगे ऊपर, यहाँ देखेंगे इसी चित्र में देखा है, ऊपर डिग्री में बटा हुआ है, देखो ऊपर देखो एक लाइन आ रही है ना, ऐसे देशांतर रेखाएं आ रही हैं एक एक लाइन का, ये आप लोग देखेंगे क्या लिखा है, 66 डिग्री लिखा है, 72 डिग्री लिखा है, 80 डिग्री लिखा है, 88 डिग्री लिखा है, ऐसे लिखा है ना, ठीक है। अब देखो बाबू, अब एक एक डिग्री नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब एटलस से मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा इसको दिखा देंगे। तो देखो 88 के बाद क्या आएगा, 88 के बाद एक एक डिग्री ऐड करते जाओ, ठीक है ना। अब एक एक डिग्री तक नहीं, हम एक एक डिग्री का हाफ डिग्री तक, एक एक मिनट तक हम काउंट करते हैं, ठीक है। देखो एक डिग्री मान लो कि 88 और 79, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं 80 हो रहा है, 80 हो रहा है ना, 80 है ना, थोड़ा बड़ा हम कर रहे हैं, रुक जाओ, यही तुम लोग जूम कर सकते हो, यहाँ जूम करेंगे सबको नहीं दिखाई देगा, तुम लोग अपने मोबाइल में जूम कर लो। जहाँ 80 लिखा है, 80 के जब हम आगे आएंगे तो क्या होगा, 80 डिग्री के जब आगे आएंगे तो क्या होगा, 81 होगा, ठीक है ना। तो 80 और 81 के बीच में, 80 और 81 के बीच में क्या होगा, 80 और 81 के बीच में क्या होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे घड़ी की सुई में होता है ना कि 1 और 2 के बीच में कितना हो जाता है, 5। देखो उसमें बिंदु दिया रहता है, छोटी छोटी लाइन दी रहती है ना। 4 मिनट, 4 मिनट क्यों होगा, देखो सुनो मेरी बात, पूरा बात सुनना पहले। जैसे घड़ी में, घड़ी की जो सुई आप लोग देखे होंगे, तो घड़ी जब देखेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, एक घंटे के बीच में आप लोग देखेंगे तो 5 लाइन दी होती है, ठीक है ना, 5 लाइन दी होती है। वो क्या किसको बताता है, अगर वह 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे देखेंगे, जब तोड़ेंगे तो छोटा छोटा पॉइंट हमको देखना है ना, सबसे क्या है, छोटा छोटा पॉइंट देंगे। पूरा 12 5 60 सेकेंड हो जाता है ना, 12 5 60 हो जाता है ना। समझ में आ रही है कि नहीं सबको। 12 घंटे टोटल होते हैं घड़ी में, दिखते हैं 12 घंटे होते हैं, तो बीच में 5 का अंतर होता है सब में, ठीक है ना। सब में कितना होता है, 5 का अंतर होता है। ऐसे ही 1 डिग्री के बीच में यहाँ भी क्या होते हैं, 10 बिंदु रहते हैं, 10 पॉइंट रहते हैं, ठीक है। 10 मिनट कराते हैं, जैसे हम डिग्री के बाद क्या करते हैं, मिनट पढ़ते हैं ना, मिनट बताया था ना। तो जैसे हमारा क्या है, 82 हाफ डिग्री, यानी 82 हाफ डिग्री हमारा मानक रेखा गुजरती है भारत से, नैनी से। तो देखो 80 के बाद क्या आएगा, 81 और 82 आएगा, ठीक है। 82 के बाद क्या करें, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो क्या होगा, 82.5 डिग्री होगा ना। तो 82 डिग्री हाफ डिग्री को क्या लिखेगा, 5 और उसका मिनट में लिखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारा यहाँ की मानक रेखाएं मिल जाएगा। वैसे ही हमारा जो पूर्वी छोर है, अभी आप लोग क्या लिखवाए हैं, पूर्वी छोर कितना लिखवाया हूँ, जल्दी बताओ, पूर्वी छोर कितना लिखवाया हूँ, बुक नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को, फिर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं, क्यों कर दिया यार सर, 1 मिनट, अब दिखा, ठीक है। तो बता दिया करें आप लोग, नहीं हम मोबाइल से नहीं जुड़े हुए हैं ना, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए नहीं जुड़ा हुए हैं। आप लोग बताएंगे तभी हमको जानकारी मिलेगा। तो आप लोग देखें, जल्दी हमको बताएं पूर्वी बिंदु जल्दी बताएं। हाँ देखो यहाँ पे आप लोग देखें पूर्वी बिंदु, तो पश्चिमी बता रही है, तो पश्चिमी बता रही है। हाँ देखो इधर देखो कितना हो रहा है, 97। देखो गुजरात का सबसे लास्ट जो है वो देशांतर रेखा, ये जो खड़ी वाली रेखा है वो देशांतर रेखा है, ठीक है ना। तो देशांतर रेखा के बारे में बोल रहा है यहाँ पे, देखो कितना आ रहा है, 97 डिग्री आ रहा है क्या,
रुको यार तुम लोग, चलो कोई बात नहीं, पहले देखो यहाँ पे देखो गुजरात के पास कितनी डिग्री गुजर रही है, यहाँ पे 96 97 कैसे होगा, 97 पूर्वी तरफ होगा ना। तो बोली थी तो देखो देखो सुनो बता रहे हैं, यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। देखो 96 हमारा बढ़ेगा नहीं इधर, पूर्वी की तरफ बढ़ेंगे ना। कह देंगे तुम अपने बात से कट जाएगी क्या, यहाँ हम पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं बाबू ना, यहाँ समझा करो। देखो सबसे लास्ट में लिखा है 96 डिग्री दिख रहा है, इसमें 96 डिग्री दिख रहा है एक लाइन जो है सबसे लास्ट लाइन आपको कितना दिख रहा है, 96 डिग्री दिख रहा है आपको। तो 96 डिग्री के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश का अभी पीक पॉइंट नहीं आया, लास्ट पॉइंट नहीं आया। लास्ट आएंगे तो कितना आएगा 96 के बाद 7, ठीक है 7 के बाद कितना पॉइंट है, कितना उसके बाद मिनट है, 36 मिनट है, 25 मिनट है, ठीक है, यानी 97 डिग्री 25 मिनट, यही है ना, ठीक है। हाँ तो यहाँ सबसे लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा। अब आप लोग एक बात समझ में आ गई पूर्वी छोर वाली बात। अब इसका भारत का पूर्वी पश्चिमी हो गया, लेकिन हम देशांतर वाले देखेंगे तो हम पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। अब इधर देखो, अब आ जाओ गुजरात वाला में, सबसे लास्ट दिया है 66 दिया है लाइन, एक लाइन जो है 66 डिग्री पर गुजर रही है, दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है। अब 66 और 72 के बीच में हम ऐसा देखेंगे कि गुजरात जो छोटा वाला है जो दिख रहा है साल लास्ट, जो बैगनी कलर का जो है निकला हुआ है ना, अब ये पॉइंट में कितना आ जाएगा मेरा, कितना लिखवाए हैं, 68, यानी हम 64 के बाद 65, 66, 67, 68 यानी 4 जाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, और मिनट में जो भी दिया हो ये एक्यूरेट हमारा जो है ना पूर्वी देशांतर, पूर्वी और पश्चिमी छोर का जो है यह हमारा ग्लोब के आधार पे ये पूरा हमारा दूरी निकल गया। ऐसे ही उत्तर दक्षिण में लिखवाया हूँ ना, उत्तर दक्षिण। अब नीचे आ जाओ तुम लोग, सबसे दक्षिणी पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट जो एक अक्षांशीय रेखा गुजर रही है, अब ऐसे देखेंगे लेटीट्यूड वाला, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड हो गया हमारा। अब लेटीट्यूड देखेंगे तो यहाँ पे देखो तुम लोग लास्ट में 8 डिग्री दिख रही है, देखो नीचे सबसे श्रीलंका से होकर गुजर रही है, जो लाइन गुजर रही है वो अक्षांशीय रेखा है, वो कितना है 8 डिग्री है, दिख रहा है बाबू, 8 डिग्री गुजर रहा है ना। अब उसके ऊपर जाएंगे हम, 8 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो हमारा कितना लिखे 8 डिग्री 5 मिनट है, 4 मिनट है, तो 8 से ऊपर जाएंगे हम 4 मिनट, तो मेरा क्या निकल जाएगा, भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु निकल जाएगा। आप लोग को बात समझ में आ रही होगी, हमको उम्मीद है। ये दक्षिणी पॉइंट हो गया और ये उत्तरी पॉइंट, अब देखेंगे हम। दक्षिणी पॉइंट समझ में आ गई, दक्षिणी बिंदु समझ में आ गई। अभी और क्लियर होगा, मैं जैसे ही मैं पढ़ाता जाऊँगा ना पूरा एक एक चीज़ एक्यूरेट क्लियर कर दूँगा। अभी मैं थोड़ी सी बात बता रहे हैं कि आप लोग दिमाग में बैठा रहे कि ये चीज़ क्यों हमारा दिया हुआ है मिनट के आधार पर, ऐसे डिग्री के आधार पर। आप लोग समझ में आ गए इतना दूर। अब आ जाए उत्तर में, हम लोग उत्तर में आएंगे तो सबसे लास्ट बिंदु दिया है कितना, 32 डिग्री दिया है 32 डिग्री दिया है। हिमाचल प्रदेश से होते निकल रहा है जो ये अक्षांशीय रेखा। अभी इसके ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर आना है अभी हमारा, तो यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, कितना लिखवाया हूँ 37 हो जाएगा। यानी हम अभी कितना जाएंगे, 32 से 33, 34, 35, 36, 37 जाएंगे। 37 डिग्री कुछ मिनट में लिखवाए होंगे, वो वाला सबसे इसका पीक पॉइंट पे आएगा, ठीक है ना। उत्तरी के सबसे पीक पॉइंट जो है वो भारत का क्या, ये भारत की जो है ना वो भूमि का विस्तार बता रहा है। क्या बता रहा है, भारत की भूमि का विस्तार बता रहा है ये। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। अब किसी को इसमें क्वेश्चन कोई आएगा हमको जल्दी से बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को ऐसे हो जो ना समझ में आया हो, अभी भी इतना बताने के बाद ना समझ में आया हो, वो बिना निसंकोच पूछ सकते हैं, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बोलो क्या पूरे तरीके नहीं समझ में आया, एक बार मैं और थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। बाबू पहले बताओ कि तुम लिखी हो कि नहीं ये वाला चीज़, ये लिखी हो कि नहीं, ठीक है, नहीं लिखी है, क्यों क्लास में कल नहीं जुड़ी थी, हाँ कोई बात नहीं, पहले सब लोग पहले लिखे तभी समझ में आएगा। लिखो कल वाला जो लिखा होगा, थोड़ा अनुष्का बोल दो तू, कल का बोल दो तू, बोलो सब लोग लिख लें। हाँ मॉर्निंग वाला बाबू लिखवाओ तो बोलो, मैं फिर बोलूँगा तो समझा देंगे। देखो क्या लिखा है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। क्या लिखा है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि का मुख्य भूमि का विस्तार, दक्षिण से उत्तर। अभी मैं चित्र में समझा रहा था ना, दक्षिण से उत्तर, यानी दक्षिण हमारा कौन सा है, जो तमिलनाडु के नीचे वाला बिंदु, ठीक है, और उत्तर मतलब हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऊपर वाला सबसे, ठीक है ना। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये उत्तर से नहीं घबराना है। उत्तर से क्यों नहीं घबराना है कि उत्तर जो लिख रहा है ना, यह मेरा उत्तरी गोलार्ध को बता रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये उत्तरी गोलार्ध को दर्शा रहा है और कुछ नहीं दर्शा रहा है। फिर 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये उत्तर लिख रहा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट अभी से चित्र समझ लो। अभी लिखियो दक्षिणी पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट और इसका 37.6 मिनट, ठीक है ना।
आप सबको समझ में आया होगी? क्लियर हुआ? आप समझ में आ गया ना? ये भाव क्या है? दक्षिणी और उत्तरी का विस्तार को बता रहा है, ठीक है ना? दक्षिणी और उत्तरी का विस्तार बता रहा है। और दूसरे में आ जाओ तुम, दूसरे में आ जाओ, दूसरे में आ जाओ। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार क्या कर रहा है? हम उत्तर दक्षिण में देख चुके हैं, अब पूर्व पश्चिम देखेंगे। तो पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार। लिख लो इसको, नहीं लिखियो तो लिखो, जो जो नहीं लिखा है लिखो इसको जल्दी। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। हाँ, हाँ दोनों पूर्व का है। जैसे उत्तर हम पढ़े थे ना, तो अभी बताया ना, सबसे पहले क्या पूछा गया क्वेश्चन कि बताओ तुम अगर देशांतर के रूप में बांटा जाएगा, यानी दो भाग में पूर्व और पश्चिम के रूप में बांटेंगे हम, तो हम किसके गोलार्ध में आएंगे? पूर्वी गोलार्ध में आएंगे, ठीक है? अभी समझाए थे ना अभी, इसीलिए पहले समझाया गया था कि कौन से गोलार्ध में हो तुम, पहले तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो पूर्वी गोलार्ध में हो और उत्तरी गोलार्ध में हो, ठीक है ना? पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के रूप में देखेंगे तो हम लोग पूर्वी गोलार्ध में हैं, और अक्षांश के रूप में देखेंगे तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है? इसीलिए उसको पूर्व लिख रहा है, इसको उत्तर लिख रहा है। उत्तर पूर्व से कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा ये बता रहा है दोनों कि हम दोनों पूर्वीय गोलार्ध में हैं, लेकिन इतना से लेकर इतना के बीच में हम भारत हमारा बसा हुआ है, पूर्व और पश्चिम के रूप में, और उत्तर और दक्षिण के रूप में इतना से इतना तक बसा हुआ है, ठीक है? ये विस्तार बता दिया, ये विस्तार बता दिया। अब यहाँ तक समझ में आ गई होगी, फिर तुम आगे बोले। जब तक समझ में आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? हाँ ठीक है, अभी अभी बहुत क्लियर हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे हम मैप पढ़ते जाएंगे ना, पूरा टोटल एकदम कन्फ्यूज दूर हो जाएगा पूरा। चिंता मत करो तुम लोग, बस छोटी छोटी जितना जानकारी मिलता जा रहा है लेते जाओ, लेकिन जितना मिल रहा है उतना कम से कम समझ में आनी चाहिए। अब देखो आगे लिखा है, अनुष्का, वो क्या नाम है, आंसी और क्या कृति, तुम लोग समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दिक्कत हो तुरंत पूछना। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, देखो आगे ना क्वेश्चन, तो कौन सा आएगा हमारा? पूर्वी गोलार्ध में आएगा, ठीक है ना? इसीलिए क्वेश्चन कर दिया यहाँ पर। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ से दो छोर पर स्थित स्थानों स्थानीय समय अंतर हो जाता है। इस तरह हम दूरी के स्थानों, चलो ठीक है, चलो मतलब नहीं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर स्थानीय समय 4 मिनट होता है, बताया था, कल भी लिखवाया था ना कि 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर में, क्योंकि पृथ्वी हमारा क्या है? अक्षांशीय। हम पृथ्वी जो घूमेंगी वो अक्षांश के रूप में थोड़ा घूमेंगी, वो देशांतर के रूप में घूमेंगी ना। तो पूरा देशांतरों की संख्या हमारी कितनी है? लिखवाया था कल लिखवाया था 360, लिखवाया था ना। तो 360 डिग्री है, यानी पूरे पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम जाती है तो वह 360 डिग्री घूम जाती है। 1 डिग्री में 4 मिनट समय लगता है उसको घूमने में। 360 में जब 360 डिग्री जब घूम जाती है तो उसको कितना लग जाता है? 24 घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं। यहाँ तक आप लोग को कल क्लियर हो गया था। जब कोई नहीं लिखा हो तो उसको लिख लो, जल्दी से लिख लो आप लोग जल्दी से। हाँ बता रहे हैं, पहले लिख लो। पृथ्वी, हाँ देखो मैं बता रहे हैं, 360 1 डिग्री में 4 मिनट घूम रहे, 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट समय लगता है, ठीक है ना? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 1 घंटा समय में कितने घूम जाएंगे? 1 घंटा समय घूमने में कितना समय लग जाएगा उसको? तो 60 से 4 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 डिग्री हुआ, 1 घंटा निकल गया ना, समझ में आ रहा है ना? वैसे हमारा 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। और टोटल उसका कैलकुलेट करके करो, इसमें बताने में क्या बात है, तुम अपने से करो, नहीं समझ में आएगा तो बताना। तो 1 डिग्री देशांतर लिखो, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट समय लगता है, ठीक है, बस इतना ही जाने, और सब आप लोग कैलकुलेट अपने से किया करें। नहीं समझ में आ गया तो फिर बता देंगे, उसको लिखवा देंगे उसको। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले, जल्दी से लिखो इसको, तो लिखो कि गुजरात में गुजरात में सूर्योदय, गुजरात में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटे बाद होता है। 2 घंटे बाद होता है सूर्योदय। मतलब अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर सूर्य जब निकलते हैं ना, तो सबसे पहले उसको बोला जाता है उगता सूरज का स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि उगते सूरज का स्टेट राज्य किसे कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को। डूबते सूरज का जो है स्टेट किसे कहते हैं, तो अरुणाचल गुजरात को कहते हैं। क्योंकि सबसे लास्ट में सूरज जो दिखाई देते हैं वह गुजरात में दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो सूर्य भगवान दिखाई देते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देते हैं। आप लोग को बात समझ में आ गई। यहाँ पर बस थोड़ी सी दिमाग यूज करनी है कि जब सूर्योदय पहले होगा, जहाँ पे समझो कि सूर्यास्त भी क्या होगा, पहले होगा ना। जिस जगह पे सूर्योदय पहले होगा तो यानी उस जगह पे सूर्यास्त भी क्या होगा, पहले ही होगा। तो 2 घंटा का अंतर होगा ना। बात समझ में आई? ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत होगी तुरंत पूछेगा, तुरंत। उसके बाद ये नहीं कि कल पूछने लगना कि अरे हमको नहीं समझ में आएगा, तो फिर ये गलत बात है। जब पढ़ा रहे हैं उस समय आप लोग पूछेंगे तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। फिर कल पूछेंगे तो फिर हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फिर दिक्कत होगी। क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सब चीज़ ना, तो कनेक्टेड करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। अब देखेंगे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, क्यों माना गया है। देखो अब क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, आप लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे क्या कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, इसको भारत की मानक समय क्यों माना गया है। अभी आप लोग ने चित्र में दिखाया था, कल दिखाया था, क्या दिखाया था, कल दिखाया था आप लोग एक चित्र में दिखाया था। कल मैं आप लोग एक चित्र दिखाया था, पता नहीं इसी में था कि कहाँ था। कल आपको मैं चित्र दिखाया जो 82 हाफ डिग्री वाला दिखा रहा था चित्र ना, हाँ, जो कि एक रेखा सबसे पूर्वी दिशा में रेखा पश्चिमी दिशा में थी और एक रेखा बीच से गुजर रही थी। आप लोग इस भारत के नक्शा में देखेंगे, ये जो देखिए आप लोग 80 डिग्री जो गुजर रही है ना, 80 डिग्री जो दिख रही है ना, यहाँ पे एक रेखा उत्तर प्रदेश के यहाँ से दिख रही है ना, लखनऊ के पश्चिम दिशा में गुजर रही है। अब ये जो 82 डिग्री जब इधर यहाँ पे आएंगे हम, 82 डिग्री आएंगे तो ये लगभग पहुँच जाती है लखनऊ के बाद पहुँच जाती है, ये आ जाती है हमारा प्रयागराज जो है इलाहाबाद पहले नाम था, वहाँ पे एक नैनी जगह है, वहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पे मानक रेखा जो भी बनाया जाता है वो मध्य में बनाया जाता है। जब किसी भी देश में आप जाएंगे तो सभी देश का एक मानक रेखा होता है। आप लोग को बात समझ में आ रही है यहाँ तक मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सभी देश में जब किसी भी देश में जाएंगे तो कोई तो एक मानक रेखा निकालेंगे, ठीक है ना। एक मानक समय रेखा इसलिए रखा जाता है कि उसी समय को पूरा देश फॉलो करेगा। क्या करेगा, उसी समय को एक समय। अब हम भारत में अलग अलग समय रख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी नहीं। इसीलिए एक समय रख दिया गया है कि चलो भैया भारत का एक समय रेखा है, एक समय है, मतलब हमारे दिल्ली में जो टाइम होगा वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी होगा, वहीं गुजरात में भी होगा, ठीक है, वहीं हमारा लद्दाख में भी होगा, तो वहीं हमारा कन्याकुमारी में भी होगा। यानी समय हमारा जो है वो अंतर नहीं होगा, ठीक है, इस पर कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए एक समय रख दिया गया है। तो समय जो रखा जाता है वो रखा जाता है क्या, एकदम उस देश के जो है आधे, जहाँ पे वह भारत को 2 भाग में बांटती है देशांतर रेखाएं, वहाँ पे क्वेश्चन यही किया है कि बताओ क्यों 82 हाफ डिग्री पर रखा गया है, क्यों, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग से। तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए कि हमारा आंसर यहाँ पे ये होना चाहिए कि 82 जो हाफ डिग्री है वह भारत को पूरब और पश्चिम की दिशा में 2 भाग में बांटती है। क्या करती है, 2 भाग में बांटती है यहाँ पर भारत को। अब आप लोग को ना समझ में आएगा तो मैं थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे करूँगा। आप लोग देखें यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तभी आपको आधा ही दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ से इधर जाएंगे तभी आधा दिख रहा है। 82 डिग्री जहाँ है, लखनऊ लिखा है ना, देखो लखनऊ लिखा है, लखनऊ एक बिंदु दिख रहा है ना, इसके थोड़ा सा इधर पड़ता है, इसके थोड़ा सा इधर पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे इस पॉइंट पे जहाँ मेरे जो वो दिख रही है कुछ चित्र, ठीक है ना, तो यहाँ से पूर्व की ओर आधा होगा और पश्चिम की ओर आधा होगा, तो आधा हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मध्य पॉइंट है भारत का। इसीलिए तो क्या आप लोग जवाब आएगा जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ कि 82 हाफ डिग्री ही क्यों, 82 हाफ डिग्री पर ही क्यों रखा गया है मानक रेखा भारत का, बताओ। भारत को पूरब और पश्चिम की दिशा में बांटता है यही देशांतर रेखा, इसीलिए मध्य ये बिंदु होता है, भारत का जो है मध्य बिंदु है, इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया। आप लोग को यहाँ तक हमको लग रहा है समझ में। सब लोग जवाब दिया करें, यस लिख कर दिया करें, चैट में यस लिख के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलने में दिक्कत है तो लिख दिया करो, जल्दी से लिख दिया करो, तब हमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना, आप लोग एक्टिव है पढ़ने में। यस लिख दिया करो तुरंत, ठीक है।
ये किसी का नहीं आया। जल्दी से यस लिखो, समझ में आ गया यस लिखो, नहीं समझ में नो लिखो, तुरंत लिख दिया करो, क्योंकि मैं मोबाइल से मैं नहीं जुड़ा हूँ, ठीक है ना, एक ही चीज़ दिख रहा है हमको। गुड, कोई बात नहीं, 3 दिन समय लग जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन समझना जरूरी है, समझना, एक बार समझ नहीं आएगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो है हमारा मानक समय रेखा है, भारत का मानक निम्नोत्तर भी कहा जाता है इसको। अब भारत के पड़ोसी देश, और पढ़ना है हमको भारत के पड़ोसी देश। देखिए आप लोग चित्र में लिखा है कि 7 देशों का स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। स्थलीय सीमा यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्थल से जुड़े हुए देश कितने हैं, स्थल से जुड़े हुए देश कितने हैं। तो आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 आप लोग लिख लें जल्दी से। देखो भारत से सटे, या ऐसे लिखो, भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े, भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े 7 देश हैं, स्थलीय से जुड़े देश 7 देश हैं। पाकिस्तान लिखते जाओ, पाकिस्तान, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पश्चिम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान के बाद देखो अफगानिस्तान लिखा है, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग एक सीरियल पॉइंट से, ठीक है। पाकिस्तान पहले आ गया, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान जो है आप लोग देखते जाएंगे, पाकिस्तान का जो है समय सीमा रेखा बहुत यहाँ लंबा दिया ना, ये गुजरात होते हुए सब पूरा लंबा है। फिर अफगानिस्तान देखो लास्ट में खाली ऊपर में थोड़ी सी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो दूसरा लिख लो आप लोग, अफगानिस्तान लिख लो। फिर तीसरा देखो, तीसरा हमारा चाइना है, तीसरा चाइना है, ये पूरा पिंक कलर का जैसा दिख रहा होगा आप लोग मोबाइल में, तो ये चाइना है पूरा। तो तीसरा आप लोग लिख लें चाइना, चीन लिख लें उसको, चीन। फिर उसके बाद देखो नीचे आएंगे तिब्बत हो जाएगा, तिब्बत छोटा सा देश है, ठीक है ना, तिब्बत छोटा सा देश है, तो वो भी हमारा भारत का सीमा लगता है उसे। कितना हुआ, 1 2 3 4 हो गया। 5वां आएंगे तो नेपाल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, नेपाल आ जाएगा, 5वां हमारा नेपाल आ जाएगा। उसके बाद 6वां लिखेंगे, भूटान लिखेंगे, भूटान भी एक छोटा सा देश है, भूटान भी एक छोटा सा देश है, नेपाल के बाद भूटान आ जाएगा, ठीक। भूटान के बाद पूर्वी क्षेत्र में आ जाएंगे हम लोग, अरुणाचल प्रदेश घूमते हुए आए तो म्यांमार आ गया, क्या गया, म्यांमार आ गया। म्यांमार को वर्मा भी बोलते हैं, ये भी पहले जितने दिख रहे हैं ये सब भारत के पार्ट था पहले, लेकिन धीरे धीरे ये अलग हो गया। तो क्या देखो, पहले म्यांमार हो गया ना, 1 नंबर से चले, ऐसे काउंट करो कितना हो गया, 7 कैसे हो गया। बांग्लादेश लिखोगे तब तो हुआ, मैं तो अभी म्यांमार तक लिखवाया हूँ। 1 2 3, अच्छा, तिब्बत हाँ काट दो, तिब्बत चाइना के अंदर आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, तिब्बत नहीं होगा, हाँ तिब्बत काट दो। तिब्बत देखो नहीं दिया है ना, चाइना के अंदर आ गया है वो, चाइना कब्जा कर लिया है उसको, इसीलिए नहीं दिया है, पहले था, ठीक है। 6 हो गया ना, अब बांग्लादेश ऐड करने आप लोग 7 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया, देखो तिब्बत क्यों नहीं दिया, आप लोग थोड़ा समझ लेंगे इसको, तिब्बत क्यों नहीं दिया है। तिब्बत जो है ना पहले एक स्वतंत्र देश था, तिब्बत जो है पहले स्वतंत्र देश था, अभी उस पर विवाद चल रहा है। चाइना क्या है, चाइना मानता है कि तिब्बत जो है हमारा देश है, ठीक है ना, इसीलिए पहले जो है ना ये तिब्बत अलग था, तो चाइना मानता है कि हमारा देश है, लेकिन भारत क्या है, भारत तिब्बत का सपोर्ट करता है, तिब्बत का भारत सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो चाइना अपने में कब्जा कर लिया, इसलिए यह नहीं दिखाया है इसमें, तो इसलिए हमारा क्या है 7 ही होगा। फिर आगे इसके नेपाल आगे, नेपाल के बाद भूटान, देखो नेपाल को भी वो मानता है, ठीक है ना, धीरे धीरे वो नेपाल भूटान दोनों को कब्जा करने के चक्कर में, लेकिन भारत सपोर्ट करता है, इसलिए यह नहीं कर पाता है अभी। इसके बाद हम लोग म्यांमार हो गए, बांग्लादेश हो गए, 7 हो गए, हम लोग लिख लिए। अब देखो नीचे आएंगे, नीचे श्रीलंका दिख रहा है, श्रीलंका भी हमारा क्या है, पड़ोसी देश तो है, लेकिन यह हमारे स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ता है, क्या है, स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ता है। तो आप लोग लिख लेंगे, एक और अलग पॉइंट लिखेंगे, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन वह स्थल से नहीं जुड़ता है, क्या है, स्थल से नहीं जुड़ता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। एक दिन मैंने पढ़ाया था आप लोग, सबसे बताओ कि द्वीपीय महादेश मैंने पढ़ाया था ना, द्वीपीय महादेश। तो द्वीपीय महादेश देखो यहाँ पे लक्षद्वीप दिया है, मालदीव दिया है, ये सब द्वीप होते हैं, ये भी द्वीप होते हैं। वैसे ही है ना, कई द्वीपों को मिलाकर के वो महादेश बना है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं द्वीपीय महादेश, उसका नाम भी होता है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम है द्वीपीय महादेश बोलते हैं, ठीक है ना।
द्वीप के द्वारा पूरा महादेश बना है, जितने हैं सब द्वीप हैं, इसीलिए द्वीपीय महादेश बोलते हैं। अब आप लोग यहाँ समझ में आ गई बात। थोड़ा सा और कुछ लिख लेंगे। आप लोग लिखे कर्क रेखा, कर्क रेखा लिखें, अलग पॉइंट बना के लिख लें इसको। कर्क रेखा आप पहले पहले देखो, इसमें देखो कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। पहले गुजरात से निकल रही है, गुजरात के बाद देखो थोड़ा सा लाइन उसमें राजस्थान का आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखेंगे मध्य प्रदेश में आ रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़, देखो बैगनी कलर का छत्तीसगढ़ दिख रहा है, इससे भी गुजर रहा है ना। काउंट करते जाना तुमको, 1 2 3 4, 4 हो गया। पाँचवा देखो झारखंड, झारखंड आ गए हैं। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। कितना हो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद कहाँ जा रहा है ये, उसके बाद जा रहा है कहाँ, ये लास्ट में है ना, अगरतला कहाँ आता है बताओ। बांग्लादेश के बाद, बांग्लादेश तो दूसरा देश हो गया ना, तो हम देश के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो कहाँ आ गया, झारखंड के बाद आया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद क्या आ गया, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। टोटल काउंट करके कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन आप लोग कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सब टोटल मैप पे से जितना क्वेश्चन बनते हैं, जितना क्वेश्चन पूछते हैं, सब मैप से क्वेश्चन पूछते हैं लोग। देख लो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सब लोग लिख लो सीरियल नंबर से, अपना मन से लिखो। पहले लिखो गुजरात, चलो पहले लिखो गुजरात, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, बोल भी दे रहा हूँ, लिखते जाओ। गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां लिखे, क्या लिखे तुमको सातवां, त्रिपुरा, वेरी गुड, ठीक है। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कितने राज्य से होकर गुजर गया, 8 राज्य से, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, पूछता है बताओ कि कर्क रेखा वह किस राज्य को 2 भाग में बांटती है। कर्क रेखा किस राज्य को 2 भाग में बांटती है, बताओ इसमें से किसको 2 भाग में बांट रही है। मध्य प्रदेश के तो मध्य से लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है, नोट करके लिख लो। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान रखें। अब एक और क्वेश्चन पूछता है मैप से। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैप से कोई क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि बताओ, देखो पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, देखो चीन के अंदर देखो, यहाँ पे चीन के अंदर देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, तिब्बत लिखा है ना। तो चीन के अंदर ही दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, दिखा रहा है ना। हाँ, चीन जो है उस पर कब्जा कर चुका है, पूरी तरह से नहीं किया, लेकिन वो राजनीतिक रूप से कर चुका है। ये देखो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान कौन से राज्य से गुजर, कौन राज्य से इसकी सीमा लगती है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, बताओ। गुजरात से लग रहा है, राजस्थान से लग रहा है, ठीक, उसके बाद पंजाब से लग रहा है ना, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश से थोड़ा लग रहा है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो पूछेगा कि बताओ कि पाकिस्तान से भारत के कौन से राज्य जुड़ते हैं, कौन राज्य के स्तर सीमा जुड़ता है, तो कौन से लिखेंगे आप लोग, कौन से लिखेंगे, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। पहले गुजरात लिखेंगे, गुजरात के बाद राजस्थान लिखेंगे, राजस्थान के बाद पंजाब लिखेंगे, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 आप लोग लिखें पाकिस्तान की सीमा भारत के 5 राज्यों से, पाकिस्तान की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगता है, भारत के 5 राज्यों से लगता है, भारत के 5 राज्यों से लगता है। लिख लो आप लोग, पहला गुजरात,
पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। हिमाचल प्रदेश मत लिखना, हिमाचल प्रदेश नहीं लगता है, देखो उसमें नहीं बढ़िया से दिया हुआ है, मैं बड़ा मैप में दिखा हूँ, हिमाचल प्रदेश में नहीं लगता है, हिमाचल प्रदेश मत लिखना, ठीक है। तो आप लोग 5 की जगह पे क्या करते, 4 कर दे, 5 की जगह पे 4 कर दो। अभी मैं बड़ा मैप से देख रहा हूँ, अभी हिमाचल प्रदेश नहीं लग रहा है इसकी सीमा। लिख लिया आप लोग गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। हाँ समझा रहा हूँ, समझ में आया तो समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ देखो छोटा मैप है ना, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे देखना पड़ा। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा और मैं बड़ा कर रहा हूँ, आप लोग जूम कर लिए होंगे, मेरे पास जूम नहीं हो रहा है, अब जूम हो गया, अब जूम किया तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये हिमाचल प्रदेश की सीमा रेखा, यहाँ पे पिंक, यहाँ जो बैगनी कलर का जो है ये देखो यहाँ पर आके नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर और जम्मू कश्मीर का दोनों मिल रहा है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश और नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए यह हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पे नहीं लगती है। सिर्फ 4 राज्य, क्या कर रही हो, नहीं समझ रहे क्या कर रही हो। यहाँ देखो पाकिस्तान की सीमा का कहाँ, पाकिस्तान की लाइन कहाँ रखा है, यहाँ देखो है ना, ऊपर तक है, तो यहीं पर तो है जम्मू कश्मीर तो है। ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, और ये पंजाब हो गया, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया क्लियर, ठीक है ठीक। अब दूसरा लिखेंगे अफगानिस्तान देश की सीमा रेखा, अफगानिस्तान देश की सीमा सिर्फ जम्मू कश्मीर से लगती है, सबसे कम सीमा रेखा इसी से लगता है, ठीक है, इसी का लगता है सबसे कम। ऊपर आप देखिए छोटा सा पहाड़ी है, ठीक है ना, ऊपर बस चोटी पे जाके उसको मिलता है थोड़ा सा, ठीक। ये हो गया, किसी को लेट नहीं हो रहा है ना, लेट हो तो छोड़ेंगे, ठीक है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो गया ना। अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज तो समय मिलेगा नहीं, मेरा छुट्टी है नहीं, तो हम लोग कल सुबह जुड़ेंगे। किसी को कोई इसमें अगर क्वेश्चन ना समझ में आया, कुछ भी ना समझ में आया तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। कोई है वीर यहाँ पर जिसको ना समझ में आया हो, हाँ?